14 सितंबर की तारीख को देश हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। हिंदी दुनिया की तीसरी और भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी और चीन की मैंड्रिन के बाद दुनिया में इसी का नंबर है। देश दुनिया की प्रमुख भाषा होने के कारण केंद्र सरकार भी हिंदी को प्रमुखता से बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कई कदम उठाती रहती है। हिंदी उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है। देश भर में भी क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा आपसी बातचीत के लिए हिंदी का उपयोग किया जाता है। कई राज्य सरकारें इस अवसर पर आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित करती है और समय समय पर हिंदी में नोटिफिकेशन भी जारी करती है। आपको बता दें कि हिंदी को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए और हिंदी के कवियों और लेखकों के योगदान को दर्शाने के लिए ही हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कुल मिलाकर हिंदी दिवस को मनाने के प्रमुख कारण हिंदी को बढ़ावा देना ही है। अब हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आइए जानते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इस कारण केंद्र सरकार भी इसे संपर्क भाषा के तौर पर स्थापित करने के लिए कई कदम उठा रही है। मोदी सरकार की ओर से पेश की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसके लिए एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले को जिस तरह बनाया गया है और जिस तरह से 3 में से 2 भारतीय भाषा रखने की बात की गई है, उससे हिंदी का दायरा और बढ़ेगा। अब तक गैर हिंदी भाषी राज्य सिर्फ अपने प्रदेश और भाषा और अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। हालांकि अब तीसरी भाषा के होने की अनिवार्यता से हिंदी को ज्यादा जगह मिल सकती है। देश भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का मकसद रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को भी हिंदी का प्रयोग करने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने कहा कि नई सरकार सभी विभागों एवं सार्वजनिक जीवन में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देगी। बता दें कि मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट भी आवंटित कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने हिंदी के विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज को भी हिंदी भाषा में ही पढ़ाने का जोर दिया है। सरकार द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी भाषा में करवाई जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी भाषा में पढ़ाई की शुरुआत की गई है। इसके अलावा सरकार हिंदी दिवस के मौके पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को भी आयोजित करवाती है। हिंदी अपने आप में एक विशाल जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा तो है ही, वहीं ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि फिजी, मॉरिशस समेत कई अन्य देशों की प्रमुखता से बोली जाती है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा ना मानने की बात हजम नहीं होती। इसलिए मोदी सरकार ने हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए सरकार 400 करोड़ रुपए तक खर्च कर रही है। पीएम मोदी स्वयं भी यूएन समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर हिंदी भाषा में ही बात करते दिखाई देते हैं। आज के दौर में किसी भी चीज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल टूल्स काफी मददगार होते हैं। इसीलिए मोदी सरकार के कार्यकाल में राजभाषा विभाग द्वारा CDAC के सहयोग से तैयार किए गए लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। इस ऐप पर लोग आसान तरीके से हिंदी भाषा को समझ और सीख सकते हैं। इसके अलावा भी सरकार कई अन्य डिजिटल तरीकों को भी प्रमोट कर रही है। साल 2011 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत में हिंदी समझने और बोलने वालों की संख्या करीब 60 करोड़ है। वहीं भारत से बाहर भी करोड़ों की संख्या में लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अब तक हिंदी को अपना उचित स्थान पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों को हिंदी के बेहतर भविष्य की रूपरेखा के तौर पर देखा जा सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।